आज बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। खासकर वैशाली जिले में जहां दो छात्राएं टॉप करने में सफल रही, एक ने आर्ट्स में और दूसरी ने कॉमर्स में टॉप किया। बिहार के वैशाली जिले की रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में टॉप करके सबको प्रेरित किया है। रोशनी के पिता सुधीर कुमार सिंह ऑटो चलाकर परिवार का खर्च उठाते हैं, जबकि उनकी माता आरती देवी गृहिणी है। रोशनी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और उनकी छोटी बहन सोनाली 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है, जबकि सबसे छोटा भाई रौनक कुमार 5वीं कक्षा में है। रोशनी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत काशीपुर चकबीबी के प्राथमिक विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने संस्कार भारती प्राइवेट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और हाजीपुर के जमनीलाल कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से रोशनी ने कॉमर्स में टॉप किया। वहीं वैशाली जिले के राजकीय विद्यालय से पढ़ाई करने वाली अंकिता ने आर्ट्स में 94.6% अंक हासिल कर बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया। अंकिता के माता पिता का कहना है कि वह बहुत लगनशील थी और कॉलेज के साथ साथ एक निजी कोचिंग संस्था का भी सहयोग ले रही थी। इन दोनों छात्राओं की सफलता ने सभी को यह संदेश दिया है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। वहाँ पे हम जाते थे, डेली क्लास करते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। हम स्कूल में भी पढ़ाई करते थे और स्कूल में मेरा जमनीलाल स्कूल है, वहाँ पे भी हम पढ़ाई करने जाते थे। वहाँ के सारे टीचर से हम वहाँ के टीचर जो है ना, मेरा मतलब उनके ऊपर मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन था। वो लोग बहुत अच्छा बोलते थे हमें, यार मेरे राहुल सर ये तो सबसे मतलब हद से ज्यादा योगदान बोला जाए तो इनका है। उम्मीद क्या थी? मेरा उम्मीद था कि हम टॉप करेंगे, इतना तो बहुत था। हम जानते थे कि हम जितना पढ़े हैं, जिस हिसाब से पढ़े उस हिसाब से कॉमर्स में तो हम जरूर टॉप करेंगे। कितना घंटा पढ़ते थे आप? मेरा घंटा ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हम कितना घंटा पढ़ते थे, मतलब कितना देर तक पढ़ते थे, बट इतना बोलेंगे कि हम 10 से कम घंटा नहीं पढ़ते थे। अच्छा, कैसे पढ़ाई की? घर पे की बाहर की? हम घर पे पढ़ाई करते थे। हम सर से कोचिंग क्लास करते थे, स्कूल का क्लास करते थे, उसके बाद फिर घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। मेरी मम्मी का सपोर्ट था, मेरी मम्मी हमको पढ़ाती थी, वो भी पढ़ी लिखी है तो वो हमको पढ़ाती थी। वो हमको समझाती थी कि हमें कैसे लिखना चाहिए, बोर्ड में क्या करना चाहिए, सर भी हमें सिखाते थे। और फिर मोटिवेशन तो मिला मेरे इस कोचिंग का स्टूडेंट सबसे। उन लोग का इतना ज्यादा मार्क्स देखते थे, हम सोचते थे मेरा भी मार्क्स एक दिन ऐसा आएगा कि सब हमें याद रखेगा। मेरा सब्जेक्ट, मेरा 5 सब्जेक्ट था और एक एक्स्ट्रा था। मेरा अकाउंट सब्जेक्ट था और मेरा ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप था और मेरा इकोनॉमिक्स था और मेरा हिंदी इंग्लिश था और ये था मेरा एक्स्ट्रा ईपीएस था। कितना नंबर इसमें? क्या बनना चाहती है आप? हम बनना तो सब कुछ बहुत कुछ जाता है, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हिसाब से सब बनता है। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतना खास नहीं। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है और आप लोग जानते हैं कि अभी ऑटो ड्राइवर के कितना ज्यादा अथी हो रहा है। हम लोग तो एक दिन खाना खा लेते यही बहुत है, तो उसी से अब तो मेरे इतना सारे रिलेटिव्स जुड़ गए होंगे तो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम साथ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सीएस का ऐसे हम सोचे, पहले हम सीए सोचते थे कि हम पढ़ाई करेंगे सीए का, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है। सीएस में भी रहता है लेकिन सीए में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए हम फिर अपना पैसा को हिसाब से हम अपना सीएस सोचे कि हम सीएस करेंगे। हाँ, जाते थे हम हाजीपुर जमनीलाल जाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे और उसके बाद घर पे सेल्फ स्टडी करते थे। माता पिता सबको जानता है कि माता पिता अगर सहयोग ना करे तो बच्चा कहीं जा ही नहीं सकता। माता पिता ही हमें वहाँ जाने के लिए, मेरी माँ मेरे साथ गई सर के कोचिंग, वहाँ पे वो हमें सर के पास ले गई, बोली क्या सर को बोली कि सर इसको ऐसा पढ़ाइए कि ये एक दिन टॉप कर जाए। तो फिर मम्मी पापा थे, पापा हमको कमाते थे, वो बोलते हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कमा के दे सकते हैं। तो मेरा काम था पढ़ाई करना, उनको बताना कि हम आपके कमाई से हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पापा जो करना चाहते हैं, मेरे पापा का योगदान, मेरे पापा का सबका जैसा योगदान रहता है वैसा मेरा है और मेरे पापा का है। और मम्मी का तो घर का, मम्मी रहती है तो दोस्त की तरह रहती है। मेरी मम्मी मेरा सारा बात सुनती थी, हम जो भी बोलते थे वो हर बात को कैप्चर करती थी। काम खुद क्या काम करते हैं? हम सर ऑटो चलाते हैं। अच्छा, बेची टॉप कर गई आपकी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गाँव समाज में के भी आदमी को अच्छा लगेगा। मतलब कॉलेज जाना, कोचिंग करना, हाँ, समस्या होती थी? बहुत मेहनत करती थी बच्ची। कॉलेज का कोचिंग का कॉलेज चली जाती थी, आरएन कॉलेज में रेगुलर। हाँ, जमनीलाल कॉलेज में। आर्थिक दृष्टि से भी परेशानी होती थी आपको, पैसे वैसे का? अभी तक थोड़ा मोड़ा हुआ है, मगर आगे चल के होगा।
आगे की पढ़ाई की। हाँ जी। तो क्या उम्मीद करते हैं आपकी, क्या आपको क्या अब चाहिए? कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा व्यवस्था, सरकार से भी कुछ मदद मिल जाता और अच्छा। मतलब बेटी टॉप की, अब आपको ये चिंता हो रही है कि आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ, आगे के पढ़ाई के लिए कैसे कराया जाए, हम्म। इसके लिए तो चिंता है ही है। ऑटो ड्राइवर हो गए, इतना कहाँ से उतना लाएगा। और ब्रह्मानंद हाई स्कूल से पढ़ती थी। शिक्षक लोगों का बहुत योगदान रहा इसमें, बहुत प्रसन्नता हो रही है। माता पिता भी बहुत खुश है। क्या संदेश दोगी? और सब जो सहेली तुम्हारी रही है, क्लासमेट में स्टूडेंट रही है, बीएन हाई स्कूल के प्रांगण में है, तुम्हारे दाएं बाजू में शिक्षक है, बाएं बाजू में भी शिक्षक है। इससे पहले भी तुम टॉप किया, अच्छा रहा है, करियर कोचिंग में भी अच्छा किया, किसी में भी। आज क्या संदेश दोगी अपनी सहेलियों के लिए कि दूसरा अग्रिम जो आने वाला हो वो भी तुम्हारी तरह, जो अनिल शर्मा की बेटी नहीं और की बेटी हो और बिहार टॉप करे, उसके लिए क्या संदेश दोगे? उन्हें सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। उन्हें हमेशा पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। लोग कहते हैं कि तकदीर और तदबीर दोनों जब साथ रहता है तब कोई न कोई एक मंजिल पाता है। अपनी तकदीर की जो बुलंदी है, जो अचीवमेंट हुआ है, इसमें एक ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहती है? माता पिता, शिक्षक, दोस्त, फ्रेंड? इसमें माता पिता और शिक्षक सभी का कैसे तैयारी की थी, कितनी पढ़ाई किया था तुमने? सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं बिहार टॉपर हूँ, कला संकाय से दूसरी रैंक लाई हूँ। इसके लिए काफ़ी मुझे बधाइयाँ भी दी गई हैं और मैं पढ़ाई काफ़ी लगन से करती थी। इसके लिए सारा श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवार और गुरुजी को देना चाहूँगी। मेरे गुरुजी जो कि अंकल भी हैं, छोटे पापा भी हैं, और उन्होंने मुझे पढ़ाया अपने कोचिंग से और काफ़ी परिवार का काफ़ी सहयोग था। इस तरह मैं पढ़ी। कितना देर पढ़ाई करते थे? सर नॉर्मली 6 से 7 8 घंटे, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो 12 घंटे। आगे क्या बनना है, कैसे? आगे ग्रेजुएशन के साथ बीपीएससी की तैयारी करना है और सिविल जो बच्चे नहीं पढ़ते उसको क्या संदेश देना चाहती है? उनको यही कि देखिए एक तरीके से पढ़ाई से ही सब कुछ संभव है। जो कुछ संभव नहीं है वो पढ़ाई ही है, जिससे आप कुछ भी बन सकते हैं और काफ़ी नाम कमा सकते हैं। उम्मीद थी कि हाँ, उम्मीद थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैं काफ़ी मतलब और सारे बच्चों को देखती थी, तो उनसे जब भी मैं टेस्ट वगैरह करती थी तो उनमें काफ़ी मेरा अंक ज़्यादा अच्छा आता था। इससे उम्मीद रहती थी कि हाँ वेरिफिकेशन का कॉल आएगा, और कॉल भी आया। और इस तरीके से वेरिफिकेशन का कॉल जब आया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, फिर मुझे उम्मीद थी कि हाँ 1 से 5 रैंक के बीच ज़रूर आ ही जाएगा। आशीष कुमार की रिपोर्ट।